या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बयां करने से शायद जमात को, लीडरशिप को ज़ाती तौर पे फ़ायदा होता उस वक्त भी करने का और रियासत को नुकसान पहुंचता। मसलन आप देखें कि एक शख्स को अदम एतमाद के ज़रिए हुकूमत से हटाया गया और उसने कहा कि ये साइफ़र है और मेरी हुकूमत को हटाने वाली सुपर पावर है, और उसने कहा कि क्या हम ग़ुलाम हैं कि हमें कोई हटा दे और हम खामोश रहें। सही। तो मुझे ये बताएं कि उस वक्त तो उसने कहा कि क्या हम ग़ुलाम हैं कि हमारी हुकूमत को कोई दूसरी सुपर पावर हटा दे और हम खामोश रहें। आज जो लतीफ़ खोसा बात करते हैं, और आपने भी की कि अमेरिका के सदारती इलेक्शन होने वाले हैं और उससे कई लोगों ने या एक जमात ने उम्मीदें वाबस्ता की हुई है। लतीफ़ खोसा ने तो खुल के कह दिया कि अगर फ़लाँ सदारती उम्मीदवार कामयाब होता है तो फिर अगले दिन उसका आर्डर देख लेना आप। क्या आज हम ग़ुलाम नहीं हैं? फिर अगर ऐसा होता है तो उस सुपर पावर का सदर जो है वो हमें हुक्म दे और हमारे अदारों को बाईपास करके, हमारे आइन कानून को बाईपास करके हमें डिक्टेशन दे। सही। मियां जावेद लतीफ़ साहब, बड़ी दिलचस्प बात आपने की, लेकिन आपने कहा ना कि दो किस्म के लीडर होते हैं और लतीफ़ खोसा साहब उस लीडर के लिए उम्मीद लगा रहे हैं, एक जो सदारती उम्मीदवार हैं अमेरिका में, जो कि उनको पहले एब्सोल्युटली नॉट कह चुका हुआ था। मतलब कुछ आपने ही कहा कि कुछ लीडर होते हैं जो डट कर खड़े हो जाते हैं इंटरनेशनल प्रेशर के सामने, कुछ जो है नेशनल इंटरेस्ट में चाहे कुछ सबमिट भी कर जाते हैं। मेरी एक बात सुने, ये लतीफ़ खोसा और लतीफ़ खोसा जिस शख्स के लिए उम्मीद लगाए बैठा है, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। दोनों की एक ही सोच अप्रोच है। किसी ने नहीं कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, बल्कि किसी ने ये डिमांड ही नहीं की थी और ये धोखा झूठ बोला गया था जिस तरह साइफ़र के हवाले से बोला गया था। और ये एक सच है जो आज तक बयान नहीं किया गया। कश्मीर के हवाले से जो मसूफ़ गए और उसी सदर से मिल के आए और कहा कि मेरे ज़ाती तल्क़ात उससे बड़े डेवलप हो गए और बहुत से मसाइल वो हल हो जाएंगे, और अगले दिन कश्मीर, मकबूजा कश्मीर आपके हाथ से निकल गया। ये हक़ाइक़ हैं जो मैं बात कहना चाहता हूँ। देखें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नवाज़ शरीफ ने अपने सीने में रखी हुई हैं पाकिस्तान के मफाद में। मसलन मैं उसका तज़किरा कर दूं कि पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर नवाज शरीफ ने बनाया और उसके बदले उसको हाईजैकर बनाकर 25 साल सज़ा दे दी गई थी। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को सी पैक दिया, उसके बदले उसको ताहयात नाहल करवा दिया गया। ये आलमी कुव्वतों का ही किया धरा था और हमारे यहाँ से लोगों ने कंधा पेश किया। सब ने अपना अपना रोल अदा किया पाकिस्तान की बर्बादी के लिए, मगर वो मर्दे आहन जो है उसने अपना रोल अदा किया पाकिस्तान के लिए। सही। मियां जावेद लतीफ़ साहब, कोई एक या दो चीजें जो आप समझते हैं कि वो उनको बताने में हर्ज नहीं है और आपको भी मालूम है कि वो क्या है मियां नवाज शरीफ साहब के सीने में, अगर आप हमसे शेयर करना चाहें। मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के मफादात का जिस किसी ने भला किया, जिसने मफादात को मद्देनज़र रख के फ़ैसले किए, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो उसका हशर देख लें, वो लियाकत अली ख़ान हो उसका हशर देख लें, वो आप देख लें नवाज शरीफ को, वो आप देख लें बेनज़ीर भुट्टो को, ये सारे आपके सामने। और जिन्होंने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, उनमें से एक इमरान खान है 9-10 मई करने वाला, और आज तक उसको सज़ा नहीं दे सके आपके अदारे। आज तक उसकी सहूलतकारी उसी तरह मौजूद है। और यहाँ सहूलतकारी को अगर कोई ये समझता है कि ये उसका हक है, तो मैं उसको सहूलतकारी का अगला जो पार्ट होता है या अगला जो मियां जावेद लतीफ़ साहब माशाल्लाह वफाक में डील। मियां जावेद लतीफ़ साहब माशाल्लाह वफाक में आपकी हुकूमत, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, उसमें आपकी हुकूमत, लेकिन आप अभी भी ऐसे मजबूरी का इजहार कर रहे हैं कि सजा अभी तक क्यों? मतलब हुकूमत आपकी। यार ज़मीर हैदर साहब,
अगर कोई बात आप कहना ही नहीं चाहते या मानना ही नहीं चाहते तो वो अलग बात है। मैंने तो आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया कि ये बता दें कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया या नहीं, उसकी सज़ा उसको दी गई या आलमी कुव्वतों की जानब से या नहीं। दूसरा, मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र किया, उसने एटम की बुनियाद रखी थी या नहीं। ठीक, ये हकीकतें नहीं है। और फिर ये क्या हकीकत नहीं है कि सी पैक पाकिस्तान के मफाद में था? और क्या ये हकीकत नहीं है कि जो सुपर पावर है वो सी पैक को, बात अब सुन लें, जी। वो सी पैक को पाया तकमील तक पहुंचाने के हक में आज तक भी नहीं है। और क्या ये हकीकत नहीं है कि हमारी हुकूमत थी, 2/3 अक्सरियत थी हमारे पास, जब हमने एटमी तजर्बा किया था तो ताहियात 25 साल सजा दे नहीं दी थी। वो हिस्ट्री का हिस्सा है, दूसरी दफा बिल्कुल रिकॉर्डेड है। 2/3 अक्सरियत रखते हुए 2/3 अक्सरियत रखते हुए हमने सी पैक शुरू किया था। और क्या हम अपना दिफा कर सके थे? हमें ताहियात नाहल कर दिया गया था। और आज तो हमारे पास सादा अक्सरियत भी भाई नहीं है, आज क्या कर पाएंगे? तो मतलब वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब आपके ख्याल में अभी भी बेबस हैं? मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ की नहीं बात करता, मैं तमाम वज़राए आज़म की बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ कि आलमी कुव्वतों का असर रसूख पाकिस्तान के अंदर। मैं बात करता हूँ अदारों के अंदर बैठे कुछ अशखास की जो बाइख्तियार होते हैं तो या मियां जावेद लतीफ साहब तो फिर के एजेंडे को फॉलो करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है मियां जावेद लतीफ साहब, आपने कहा कि आप सारे वज़राए आज़म की बात कर रहे हैं जो गुज़िश्ता रह चुके हैं, जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है। तो फिर जब एक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अगर ये कहते हैं कि एक साइफर था, इट वॉज अ फॉरेन एजेंडा जो इंप्लीमेंट हुआ उनको हटाने के लिए, तो फिर वो क्या गलत था? वो गलत कहते थे? आप सुन लें, इमरान खान और उनके लाने वाले तय करके आए थे उन्हीं कुव्वतों के साथ कि सी पैक पे काम बंद हो जाएगा। फिर आप देखें कि 3.5 साल इमरान के दौर में सी पैक पे काम बंद रहा। और जो वो कहता है ना कि मीर जाफर, मीर सादक जिनको कहता था, वो सारे उस वक्त उस खेल का हिस्सा थे। और जब उन्होंने कहा कि क्योंकि इलेक्शन आ रहे थे, क्योंकि एक्सटेंशन का इशू था, तो फिर उन्होंने कहा कि सी पैक पे हल्की आंच पे काम शुरू किया जाए। जब हल्की आंच पे काम शुरू हुआ तो जिनसे कमिटमेंट करके आए थे वो नाराज हुए। फिर वो नाराज होके जब अलग हुए तो वो बात कहते हैं, फिर वो बात करते हैं कि जनाब मैनू कला क्यों छड़ देता, किसी से सारे मेरे नाल साजे। बात तो असल ये है, बिल्कुल के बातें की जाती।